कभी सोचा है अगर एक दिन आपको कहा जाए कि जिस घर में आप पैदा हुए, जिस गली में आप बड़े हुए, अब वो घर और वो मिट्टी आपकी नहीं रही तो आप पर क्या गुजरेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन विद पंकज, जहां पे हम सभी फिल्मों की कहानी को और अच्छे से डिकोड करते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स को गहराइयों से जाके समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले माँ समलेश्वरी जी के नाम ले लेते हैं। ये कहानी है बंटवारा 1947 की। फिल्म हमें 1947 के उस वक्त में ले जाती है जब मुल्क आज़ाद होने की खुशी में था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे थे। एक तरफ लोग तिरंगा लेकर आज़ादी का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ घर जल रहे थे। लोग अपने ही शहरों से जान बचाकर भाग रहे थे और इसी अफरा तफरी के बीच हम मिलते हैं सिकंदर मिर्ज़ा से। सिकंदर के लिए हिंदुस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये उसका घर है, उसका बचपन है और उसके पुरखों की मिट्टी है। इसलिए जब लोग उससे पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं तो सिकंदर साफ कह देता है कि मैं अपना हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन हालात किसी की नहीं सुनती है ना दोस्तों, दंगा बढ़ते जाते हैं और आखिरकार सिकंदर को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है। वो अपने फैमिली के साथ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। लाखों लोग अपने घर छोड़कर पाकिस्तान आ चुके थे, किसी को भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। किसी का बेटा बिछड़ गया है तो किसी का पूरा परिवार दंगे में ख़त्म हो चुका था। सिकंदर भी अपने बेटे जावेद को ढूंढ रहा है और इसी बीच उसे एक बड़ी सी हवेली अलॉट होती है। लेकिन यहाँ कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है दोस्तों, अच्छे से सुनना दोस्तों सिर्फ आप। जब सिकंदर और उसका परिवार उस हवेली में पहुँचता है तो पता चलता है कि वहाँ पहले से एक बूढ़ी अम्मा रह रही हैं। अम्मा का बेटा रतनलाल दंगों के वक्त अपनी माँ को लेने गया था, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। अम्मा को यकीन है कि उनका बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा और इसी उम्मीद में वो अपना घर छोड़ने से मना कर देती हैं। पहले सिकंदर और उसकी फैमिली को अम्मा एक प्रॉब्लम लग रही थी। उन्हें लगता है कि ये घर उन्हें अलॉट हुआ है तो अम्मा को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। जो बूढ़ी औरत कल तक उनके लिए एक अजनबी थी, वो घर की अम्मा बनने लगती हैं। सिकंदर की बेटी उन्हें दादी कहकर बुलाने लगती हैं। अम्मा भी उनकी बेटी को अपने पोती की तरह प्यार करने लगती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अम्मा हिंदू हैं और जिस घर में वो रह रही हैं वो एक मुस्लिम फैमिली का घर बन चुका था। लेकिन घर के अंदर किसी को इस बात की परवाह तक नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम। फिर दिवाली आती है, अम्मा पूजा करना चाहती हैं और सिकंदर की फैमिली उन्हें रोकने के बजाय कहती हैं कि आप दिवाली मनाइए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी बदल चुकी थी कि कुछ लोगों को एक हिंदू औरत का पाकिस्तान में रहना भी मंजूर ही नहीं था। यहीं से सिकंदर और उसके परिवार के सामने असली इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं अम्मा को हिंदुस्तान भेज दो, लेकिन सिकंदर के लिए अम्मा अब सिर्फ एक हिंदू औरत नहीं, वो उनकी माँ है। और वो कहता है माँ को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, माँ अपने आप ही एक मजहब है। ये बात सिर्फ फिल्म का डायलॉग तक नहीं है, ये पूरी फिल्म का मतलब है। क्योंकि जिस वक्त दुनिया लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांट रही थी, उस वक्त कुछ लोग इंसान को सिर्फ पुतला समझ रहे थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अम्मा की वजह से सिकंदर और उसके परिवार को बार बार धमकियाँ मिलती है, घर पर हमला होता है, लोग उन्हें डराने की कोशिश भी करते हैं। अम्मा खुद भी सोचती हैं कि मेरी वजह से इस परिवार का कुछ हो ना जाए, इसलिए वो हिंदुस्तान जाने का फैसला करती हैं। लेकिन सिकंदर उन्हें रोकता है और कहता है हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप हमारे लिए जीने के लिए तैयार भी नहीं हैं। और ये सुनकर अम्मा का दिल बदल जाता है। वो फैसला करती है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है और आखिरकार वो दुनिया छोड़ देती हैं। अब यहाँ फिल्म का वो सीन आता है जो शायद पूरी फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट भी है।
अम्मा के अंतिम संस्कार को लेकर सवाल भी उठता है। वो हिंदू हैं और उनके साथ खड़े लोग मुस्लिम, लेकिन सिकंदर के लिए ये कोई सवाल ही नहीं है। वो कहता है कि अम्मा का अंतिम संस्कार उनके धर्म और उनकी परंपरा के मुताबिक होनी चाहिए। बाहर लोग धमकी दे रहे हैं कि जो लोग इस जनाजे के साथ जाएगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब उनको मार दिया जाएगा। लेकिन इस बार लोग पीछे नहीं हटते हैं। मुस्लिम लोग अम्मा की अर्थी को अपने कंधों पर उठाते हैं और फिर राम नाम सत्य है की आवाज़ पूरी गली में गूंजती है। सोचिए, जिस मुल्क में कुछ ही वक्त पहले लोग एक दूसरे को सिर्फ मज़हब के नाम पर मार रहे थे, उसी जगह कुछ मुस्लिम भाइयों अपने कंधों पर एक हिंदू माँ की अर्थी को उठाते हैं। यही बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी बात है। फिल्म हमें ये नहीं बताती है कि हिंदू सही था या मुस्लिम गलत। फिल्म हमें ये दिखाती है कि नफ़रत किसी एक मज़हब की नहीं होती और इंसानियत भी किसी एक मज़हब की नहीं होती। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, लोगों के घर छूट गए, परिवार बिछड़ गए, किसी का बेटा पाकिस्तान में रह गया तो किसी की माँ हिंदुस्तान में। लेकिन सिकंदर और अम्मा की कहानी ये याद दिलाती है कि सरहद ज़मीन को बांट सकती है, लेकिन अगर दिल में इंसानियत जिंदा हो तो इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। और शायद इसीलिए अम्मा की अर्थी के साथ चलती हुई वो आवाज़ राम नाम सत्य है सिर्फ एक अंतिम संस्कार की आवाज़ नहीं लगती, वो जैसे पूरे बंटवारे के सामने इंसानियत का जवाब होती है। क्योंकि आखिर में हम सब की पहचान हमारा मज़हब नहीं, हमारी इंसानियत होनी चाहिए दोस्तों। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को? आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन भी आपके दिलों तक टच किया हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना।